श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसिकाचार्यन की जय। तो श्री राधा सुधानिधि को 20वां श्लोक। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली कल्लोल मालिनी लसद्वदनार विंदे श्याम अमृतांबुनिधि संगम तीव्र वेगी न्यावर्तनाभिरुचिरे मम सम्मिदेहि। इसको अर्थ है, दिव्य केली रूप कलोल मालाओं वाली शोभायमान, मुख रूपी कमल वाली श्यामा रूपी अमृत सिंधु के साथ संगम के लिए तीव्र वेग वाली आवृत या भंवर जैसी नाभि से मनोज्ञा सुरत रंगणी सुरत कीड़ा द्वारा श्री श्याम तथा सखी वृंद का मनोरंजन करने वाली, अथवा देव नदी रूपा श्री राधिका आप मेरे हृदय में मंगल में सन्निधान करो, मेरे हृदय में शांति आधान करो। तो ये जाको अर्थ है। और पंक्ति वक्त अब हम आपको बताएं। श्री राधिके सुरत रंगणी दिव्य केली। श्री राधिके जो हमारी स्वामिनी जी हैं, श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण है। सुरत रंगणी जो मनोज के काम के जो रंग हैं वह दिव्य, दिव्य मतलब लौकिक नहीं अलौकिक से है, तो वो दिव्य हो जावे। केल जो उनके खेल हैं निकुंज के। तो ये हमने जो पंक्ति वक्त की हो या लाइन को ये पंक्ति को, वह इस प्रकार है। श्री राधिका प्रियतम प्रेम पराग द्रवित हो मिलन को चले स्वयं अनुराग। मनोज रंग छायो हृदय को राग रंग कौतिक नाना रंग दिखे सराग। दिव्य जो लौकिक से परे को भाग जामे प्रिया प्रीतम को अंगरा। खेल है निकुंज को विचित्र सा अनुराग खेलत है निस दिन सखियों महाभाग। अर्थ है, अगर सरल शब्दों में है ये कि ये राधिका प्रीतम के प्रेम पराग को लेकर द्रवित हो मिलन के लिए स्वयं अनुराग को रूप लेके चल रही हैं। मनोज रंग की छाया हुई है हृदय में, और जो राग बन रहा है कौतिक नाना रंग दिख रहे हैं, उनके मन में अलग अलग उमड़ आ रहे हैं। दिव्य जो है वो लौकिक से परे की बात है, और प्रिया प्रीतम को यह अंग राग। खेल जो है ये केली जो है ये निकुंज की है, और इसमें विचित्र है सा अनुराग, अनुराग मिला हुआ है। खेलत है निस दिन, और रात्रि और दिन दोनों समय प्रिया प्रीतम ये खेल में रह में, और ये सखियन को महाभाग्य है। अगली पंक्ति या श्लोक की। कल्लोल मालिनी लसद वदनार विंदे। कल्लोल यानी कि आप तरंग कह सकते हैं, जो कलोल होती हुई जा रही है। मालिनी जो माला का रूप लिए हुए तरंग, एक के बाद एक तरंग उठ रही है लहर, और वो जा रही है। और उस पे भी क्या है, लसद, लसद मतलब शोभनीय है। वदनार विंदे जो कमल के समान मुख वाला हो, भाई वदनार विंदे कमल मुख वाली। तो यह पंक्ति वक्त है। तरंग जो उठे चले प्रेम सुहाग मिलन की आस सदा प्रेम में पाग।
जो प्रेम की आशा है वो प्रेम में पगी हुई है। माला को रूप धरे तरंग पदम राग, जयमाल नदी रूप चले सर्वांग। और वह तरंग इस तरह से लग रही है जैसे नदी को रूप ले लिया है, और वही सर्वांग उनके एक बहते हुए द्रवित प्रेम अनुराग में लग रहे हों। सुशोभित और मंडित प्रेम पाग, प्रेम रंग बहे चले जैसे हो फाग। जैसे ये होली के समय ब्रज में ये फाग का उत्सव हो गए, ये आप रंग देख रहे होंगे हमारे वस्त्रन पे भी। इस प्रकार से वह प्रेम के रंग सुशोभित होते हुए वह मंडित कर रहे हैं प्रेम के पगे हुए भाग को। कमल समान मुख वाली प्रिया गौरांग, वह गौर वर्ण वाली प्रिया जी कमल के मुख के कमल के समान खिले हुए मुख के रूप में प्रदर्शित हो रही हो, और ही ये प्रिय भेंट की अद्भुत दर्शन, यानी कि हिय में जो उनके हृदय में है वह प्रिय से भेंट की अद्भुत दशा दिखा रहा है। श्री श्याम सुंदर, ये अगली पंक्ति में आ जावे जहाँ पे हम ये भी अर्थ बताए। श्याम अमृताबो निधि संगम तीव्र वेगी, जो श्याम सुंदर का जो भाग है, जो स्वरूप है, वह अमृत रूपी सिंधु है, यानी कि सागर है अमृत का, और उससे वह नदी प्रियाजी रूपी नदी, और वह संगम के लिए श्याम सुंदर की तरफ तीव्र वेग से जा रही है। वैसे तो प्रियाजी बड़ी धीर हैं, गंभीर हैं, पर जब प्रेम की लय में जब वो मिलन के लिए पास आमे तो बड़ी ही तीव्र वेग से कृपा करें, तो वह तीव्र वेग लिए हुए तेज गति के साथ में वो चल रही हैं। श्री श्याम सुंदर अवलोकत पथ भाग, जित देश मिलन चली वामांग, जो उनकी वाम मांग है प्रिया जी। अमृत रूपी सागर को अमृत भाग, वही है प्रिया प्रीतम को अनुराग। संगम को बाट जो है सखी साष्टांग, तत्सुख में आहार को महामार्ग। यानी संगम जब होगो तो सखी साष्टांग रूप में प्रणाम करते हुए, हे प्रिया प्रीतम, आपकी ये मिलन की ये घड़ी, यही तत्सुख भाव लिए हुए, यही सखियन को आहार भी है, यह महामार्ग है सखियन को। तीव्र वेग ले धीर से अधीर राग, गुनगुनाता प्रेम लहरी प्रमुख राग। अधीर राग से ये प्रमुख राग बन गयो है, यानी कि वो धीर को छोड़ते हुए अधीर होके तीव्र गति के साथ में प्रिया जी वा दिशा की ओर बढ़ रही हैं। अब अंतिम पंक्ति है। न्यावर्त नाभिरुचिरे मम सन्नदेही। यहाँ पे जो आवृत है वह को अर्थ है वो भ्रमर, जो नदी में आपने प्राय कर देखी हो, जो चक्र सो बनने लगे नदी में, वो तुलना करी जा रही है नाभि रुचिरे, यानी कि नाभि की रुचिता या वह शिथिल होने पर दिख रहे। मम यानी कि मुझे, शम निदेही यानी कि अपने समीप या अपने सामीप्य में उस लीला में मुझे भी ले चलो, ये तो महाप्रभु की प्रार्थना है। तो वही हमने सरल पंक्ति में और गरो है या रस को। आवर्त भवर पानी की चक्रांग, स्वतत्व को भूल निकट सस्वर अर्धांग। अपने स्वतत्व को भूलकर प्रिया के पास में, अपने प्रीतम के पास में प्रिया जी स्वस्वर अर्धांग रूप में, उनकी अर्धांगिनी के रूप में बढ़ती चली जा रही हैं। वह भंवर में नाभि रुचिता शिथल रूप दृश्यांग, जो
भ्रमर पड़ रही है, जो चक्र पड़ रहे हैं, वह क्या दिख रहा है? नाभि रुचता, वह रुचिकारी शिथिल रूप में वह दशांग हो रहा है, दिख रहा है। रमणीय स्वरूप संज्ञान रसिक ध्यान। अब यहाँ पे हम बहुत सी निकुंज की बातें खोल ना सकें, पर रमणीय स्वरूप में ये संज्ञान हो रहा है रसकन को, वह श्री जी को वह ध्यान आएगा, वह ध्यानांग है। हिताचार कहें मुझे समीप अनुसुराग। तो जो सामीप्य को जो सुंदर राग है वह हिताचार्य कह रहे हैं, प्रदान सदा सदा हो मेरा महाभाग। यह सदा सदा मुझे ऐसे ही मिलता रहे, यही बहुत बड़ा मेरा महाभाग है। तो यहीं पे अंतिम पंक्ति में हम अपनी भी प्रार्थना जोड़ रहे हैं। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, निकुंज राग नदी सिंधु दर्शन जीवन को महाभाग। ये प्रिया प्रीतम के मिल को ये संगम जो है, जो नदी और सिंधु समुद्र के रूप में हो रहा है, ये मेरे जीवन को महाभाग है कि मैं हिज्जी के बताए मार्ग से वह निकुंज रस को वो दर्शन कर पा रहा हूँ। वह प्रिया प्रीतम के स्वरूप को जा तरीका से उन्होंने अहु रसकन के लिए दियो है, वह को आनंद ले पा रहा हूँ। तो यहीं पे यह व्याख्या समाप्त हो गए 20वें श्लोक की। सभी रसकन को हमारी श्रीहित वृंदावन धाम से जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।